हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी, जिसे हम डोल 11, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी कई नामों से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसकी पूजा विधि जानेंगे और जानेंगे कि व्रत हमें कब करना है, व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, सुबह के समय हमें एक चौकी लगानी है। चौकी नहीं तो आप घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और फूलों का आसन देते हुए ऐसे भगवान श्री विष्णु कि हम इस तरीके से कोई भी मूर्ति या तस्वीर हम रखते हैं। आज के दिन वामन देवता की पूजा की जाती है। अगर आपके पास वामन देवता का स्वरूप हो तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो पूजा में सबसे पहले हमें दिया जलाना होता है। तो देसी घी का एक हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे और इसी के साथ में आप गणेश जी की भी अलग से स्थापना कर सकते हैं या फिर सिर्फ उनका ध्यान करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो फिर अलग से गणेश जी बिठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हाथ में थोड़े से हम देखिए यहाँ पे अक्षत पुष्प, अक्षत के रूप में हम प्रयोग करेंगे सफ़ेद तिल का। तो एकादशी वाले दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता, सफ़ेद तिल का प्रयोग हम करेंगे। व्रत पूजन का संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे और चौकी के ऊपर छोड़ देंगे अक्षत पुष्प को। उसके बाद में हम देखिए ऐसे जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। अगर आपकी मूर्तियां हैं तो आप मूर्तियों को पंचामृत आदि से स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद में गणेश जी को हम सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप कच्चा सूत भी 5 या 7 बारी लपेट के समर्पित कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दें। उसके बाद में हम भगवान श्री विष्णु को भी ऐसे वस्त्र रूपी कलावा मौली समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखिए टीका करेंगे, यहाँ पर दिए का टीका करेंगे और उसके बाद में भगवान श्री विष्णु और जो तस्वीर में जितने भी देवगण दिए गए हैं सभी को हम इस तरीके से चंदन से तिलक करेंगे। भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के चंदन से तिलक हमें करना चाहिए और गणेश भगवान को हम टीका कर देंगे। उसके बाद में सभी को हम सफ़ेद तिल समर्पित कर देंगे और अगर आपके पास देखिए फूल है तो आप फूल भी चढ़ा दें। इस तरीके से पीले रंग के फूल भगवान श्री विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो पीले रंग के फूल आप चढ़ाएं। इसके अलावा जो भी फूल आपको मिल पाते हैं वो भी आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद में हम लगाएंगे भोग। तो सबसे पहले गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं डालते हैं। उसके बाद में कोई भी फलाहारी भोग, आप मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं और उसमें तुलसी दल ज़रूर रखें। इसके अलावा ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। भोग में भी पीले रंग के फल जैसे कि केला है, पपीता है, इसका भोग लगाएं तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम यहाँ पे केले का भोग लगा रहे हैं। सारे भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना है। बस गणेश जी को जो भोग हम रखेंगे ना उसमें तुलसी दल हमें नहीं रखना है। उसके बाद में ऐसे एक जल का कलश हम चौकी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और हाथ में फिर से सफ़ेद तिल और फूल ले करके यहाँ पर हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा महात्मा में सुन लेंगे। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से सुन सकते हैं। जब कथा हमारी पूरी हो जाएगी तो इस तरीके से अक्षत पुष्प को हम चौकी के ऊपर छोड़ करके इसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आरती आपने जो भी दिया जलाया उससे भी कर सकते हैं, अलग से दिया भी लगा सकते हैं या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुबह के समय हमें पूजा करनी है। शाम को भी हमें यहाँ पर चौकी के ऊपर धूप दीप आरती करनी होती है। चौकी को अगले दिन सुबह हटाया जाता है। इस प्रकार से देखिए हम सबसे पहले गणेश जी को मनाएंगे, उसके बाद में भगवान श्री विष्णु की आरती कर लेंगे, जो भी आपको आरती आती हो। आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और इसी के साथ में देखिए जो ये जल का लोटा हमने भर के रखा है इसे सूर्य को अर्घ्य दे देंगे और जो भी हमने फल आदि चढ़ाए ना, भोग लगाया है, उसको आप सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरीके से देखिए हम धूप दिखा देंगे। तो ऐसे हमें पूजा करनी है। तो इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में ये जो व्रत है ये मनाया जाएगा 3 सितंबर को और इसके जो व्रत का पारण है वो 4 सितंबर को होगा। सुबह के समय आप 10:15 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए हम आरती कर देंगे। आरती के बाद में जो भी बन पड़े, जो भी आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं उसके नाम की कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य यहाँ पे निकाल के रख दें। अगले दिन जब आप पारण करेंगे ना तब भी आप रख सकते हैं निकाल के, एकादशी वाले दिन भी आप दान निकाल सकते हैं। आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। तो ऐसे हमारा एकादशी का पूजन हो जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी, डोल 11, पार्श्व और पद्मा
एकादशी आदि जल झूलनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा करिएगा। बहुत ही पुण्यदायी ये तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। मौसम भी इस समय करवट बदलता है, तो बहुत ही परिवर्तन आते हैं हमारी जलवायु में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।